हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कर्लिंग फोम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सोचा क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसका वीडियो बना देती हूँ इन केस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बिफोर दैट आई हैव टू शैम्पू माय हेयर, तो मैंने यहाँ पे मास्क लगा के रखा है और ऑयल लगा के रखा है। ये जो कर्लिंग फोम होता है ये एक प्रॉपर फोम मटेरियल है। फोम है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे हीटलेस कर्ल्स ट्राई करने थे तो इसलिए आई एम डूइंग दिस क्योंकि मुझे बार बार हीट अपने बालों में यूज़ नहीं करना है। ये हर तरह से बेंड हो जाता है। अभी कितना यूज़फुल होता है ये मुझे नहीं पता। इससे पहले मैंने जो वीडियोस देखे थे ऑफ हाउ टू यूज़ इट, उन्होंने कहा था कि इसे ओवरनाइट रखते हैं, बट राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच टाइम क्योंकि मैं अभी ये खरीद के लाई हूँ। आई हैव हार्डली 2 to 3 hours in my hand to get ready and go for the party. So let's see you after shampoo. I'm really sorry guys, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे लगाना है और आप लोगों को दिखाना है। एनीवेज अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही लगाया है, 1 हेयर। ये मैंने पानी डाला है क्योंकि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा सूख गए थे। आज मौसम बारिश का है ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी कुछ भी। 2 घंटे के लिए रखेंगे एंड देन वी विल सी कि 2 घंटे रख के क्या रिजल्ट मिलता है। आई होप कि कुछ तो रिजल्ट मिले, ये वीडियो कुछ तो यूज़फुल हो आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये पार्टी थोड़ी अच्छी हो जाए। ओके, सो द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ क्योंकि उस वक्त अगर मैं आपको बोलती और करती तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, और क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे पास ज़्यादा टाइम था ही नहीं कुछ भी करने का। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, ये मेरा वीडियो था, सब कुछ इसी में हो रहा है। सो हम पहले क्या करेंगे, बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो हम ज़्यादा बाल इधर उधर पिन करके फैंसी लुक करके मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही। इट्स जस्ट अ रॉ थिंग। तो एक छोटा सा सेक्शन लिया है और फिर उसमें आप कर्लिंग फोम को उसके साथ लपेट दोगे, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं लपेटने के। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करके कर्लिंग फोम के साथ आप बालों को राउंड राउंड करके कैसे घुमाऊं और कहीं गलत कर्ल्स ना हो जाए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। इनफैक्ट 2-3 बार मैंने अटेम्प्ट किया, कई बार बाल उलझ जा रहे थे क्योंकि मेरे पास पिन या क्लचर उस वक्त हैंडी नहीं था कि मैं सब बालों को पीछे कर दूँ, तो बाल उसमें उलझ जा रहे थे। एनीवेज काफ़ी अटेम्प्ट करने के बाद मुझे फाइनली एक तरीका मिला जिसमें मुझे लगा कि बाल सेट हो रहे हैं और कर्लिंग फोम के साथ अच्छी तरह से रोल हो रहे हैं। सो मैंने जल्दी से उसी में रोल कर लिया। आपको बहुत आराम से रोल करना है। आप ज़्यादा बाल लेके भी रोल कर सकते हो टू गिव बिग कर्ल्स या मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि आप मेरे करने के तरीके से समझ जाओगे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस काम में। तो मैंने कम बाल लेके रोल किया ताकि कहीं से कुछ तो कर्ल्स अच्छे से हो सके। एंड मुझे ये समझ में आता है कि कम बाल लेने से वो प्रेशर कम पड़ेगा, तो शायद ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा कर्ल हो सके। यू अंडरस्टैंड ना, मेरा बेसिकली था कि कम टाइम में ज़्यादा कर्ल हो पाए। सो मैंने उसे रोल कर दिया। क्योंकि ये रॉड्स फ्लेक्सिबल है तो मैक्सिमम रोल करने के बाद आपका लास्ट में थोड़ा सा जो रॉड बचेगा आप उसको लॉक कर दो, मतलब उसको जस्ट घुमा दो या ट्विस्ट कर दो, वो लॉक हो जाएगा। अब ये मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। दीज रॉड्स आर एक्सट्रीमली ईजी टू यूज़। सो जैसे कि मैंने आप देख रहे हो कि यहाँ 3 फोम्स मैंने लगा दिए हैं, तो मैं अब बाकी बालों के भी थोड़े से सेक्शंस लूँगी और उसके साथ एक एक करके फोम को लपेटते रहूँगी। जो पैकेट मैंने फोम का लिया है ये इसमें 10 फोम्स अवेलेबल थे। उनके पास और भी ऑप्शंस थे। मैं सोच रही हूँ जल्दी जाके ना 1-2 और ऑप्शंस ले लूँगी जिसमें बड़े कर्ल्स हो पाए, थोड़े और बड़े चौड़े अलग अलग तरह के कर्ल्स के लिए अलग अलग साइज़ का फोम अवेलेबल था। सो इसी तरह से मैंने सेक्शन लिया बालों का। और हुआ क्या, मेरे बाल बेसिकली आपको 80% ड्राइड हेयर में करना होता है, मतलब बिल्कुल हल्के से गीले बच्चे हो, पर मेरे बाल पूरे ही सूख गए थे। तो मैं एक एक करके सेक्शन ले रही थी, थोड़ा सा पानी लेके उसको गीला कर रही थी और फिर फोम को उससे लपेट रही थी। और हाँ, एक बार उसे ब्रश से कोम भी कर रही थी ताकि कोई भी तरह का नॉट ना रहे, क्योंकि हमें कुछ भी करना है पर अपने बालों का नुकसान नहीं करना है। सो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे बालों के सेक्शंस लिए। हर सेक्शन को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से क्या घुमाना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा मुझे फिगर आउट करने में टाइम लग रहा था। अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा आपको भी टाइम लगेगा। द बेटर सोल्यूशन इज़ कि आप लोग इसे खरीदो। जिस दिन आपको ज़रूरत ना हो उस दिन आप आराम से तसल्ली से बैठ के करके देखो। मेरी तो क्या अभी बैंड बजी पड़ी थी क्योंकि मुझे विदिन 3 आवर्स मुझे पार्टी में पहुंचना था और ये अराउंड 5 बजे के आसपास मैंने ये पूरा कर रही हूँ और मुझे 7:30 तक मुझे तैयार होना है। तो इतने हरी में मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सारे फोम्स लगा दिए हैं। एक साइड में 4 लगाया है और दूसरी तरफ 4 लगाया है।
आई पार्टेड माई हेयर इन अ वे कि पीछे कोई भी फोम ना आए, ताकि इनकेस मैं सोचूं कि 15-20 मिनट का पावर नैप ले लूं तो वो मैं ले सकूं आराम से। और 2 फोम के स्टिक्स बच गए थे क्योंकि मेरे पैकेट में एज आई टोल्ड यू कि 10 फोम्स आ रहे हैं। सो नाउ हेयर आई एम टेलिंग यू गाइज कि मैं यहाँ पे वेट करने की बात कर रही थी, दैट आई एम गोइंग टू वेट फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स या फिर मे बी 1-1.5 आवर, और उसके बाद मैं ये खोल दूंगी और देखूंगी कितना हुआ। बस एक कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ भी कल ना भी हुआ हो तो एटलीस्ट मेरे बालों को शैम्पू किया हुआ है, तो कुछ नहीं होगा तो मैं पार्टी में बन बना के चली जाऊंगी। बट अब देखते हैं कि क्या होगा। आफ्टर वेटिंग फॉर 1.5 और 2 आवर्स, जितनी देर भी मैं वेट कर पाऊंगी, मैं फ़ोम खोलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने मैक्सिमम मैं कितना स्ट्रेच कर पाई। ओके, सो सी यू आफ्टर सम टाइम। हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो मैक्सिमम जितना मैंने स्ट्रेच किया वॉज अराउंड 2 आवर्स तक मैंने खींच लिया, क्योंकि मैं सो के उठी। मैं थोड़ा सा सेमी हाफ में तैयार ऑलमोस्ट हो गई थी। एंड मैंने अपना बेस मेकअप लगा लिया। आई मेकअप नहीं किया था पर बेस मेकअप लगा लिया था, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाना पसंद नहीं है। बट क्योंकि मेरे आइज़ का अभी ट्रीटमेंट हुआ है, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, तो बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस विच आर यूज्ड ऑन माई आईज इन माई आईलिड्स, उसके वजह से मेरी एक आइज़ काफ़ी डार्क हो गई है कलर में, जो कि धीरे धीरे से ठीक हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई मुझे आजकल कहीं भी जाना पड़ रहा है तो हल्का सा मेकअप ले रही हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत ही अजीब सा दिखेगा, है ना। सो एनीवेज, वो सब करते हुए 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद बहुत धीरे धीरे आराम से मैंने फ़ोम को खोला है। यहाँ पे तो वीडियो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हो, बट फ़ोम को थोड़ा आराम से खोलो। बहुत इजी है खोलना, पर ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में लपेट के खोलने लग जाओ, फिर क्या आपके बाल उलझ जाएंगे। तो थोड़ा आराम से खोलो। देख के शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, पर जब मैं कर रही थी एट दैट टाइम इट वाज नॉट एट ऑल फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप फोम को खोलोगे हो सकता है पहले 1-2 कर्ल्स देख के आप थोड़ा सा डर जाओ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि क्या निकलेगा, या फिर हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा हो। बट जैसे जैसे मैं फ़ोम को खोलती जा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेक्शंस बनाए थे, तो 1-2 सेक्शन मुझे नहीं समझ में आया कि थोड़े इधर उधर कर्ल हो गए, बट बाकी सेक्शन में जैसे कि आप देख रहे हो कर्ल्स काफ़ी अच्छे से निकल के आए। और वो देख के मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ लुक तो क्रिएट मैं कर ही दूंगी। सो ये इस तरह से मैंने सारे फोम्स धीरे धीरे करके खोले और काफ़ी अच्छे से ये कर्ल्स निकले। और एक बार सारे कर्ल्स आ गए तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे कर्ल्स का लुक सेट हुआ। अच्छा लग रहा था। कर्ल्स काफ़ी एक बॉन्डेड कर्ल्स रहते हैं उस वक्त, तो आप थोड़ा सा फिंगर्स को से थोड़ा सा उन्हें खींच के उनको थोड़ा सा लूज कर लो, ताकि आपका लुक एक प्रॉपर लुक आ सके। तो मैंने भी इन कर्ल्स को थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमाया और थोड़ा सा उनको लूज किए। बहुत ज़्यादा उनको कोम्ब वोम्ब बिल्कुल मत करना उस वक्त, क्योंकि वो कर्ल्स फिर पूरे भी खुल सकते हैं। एंड अगर आप मेरी तरह फर्स्ट टाइमर हो तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने कोम्ब ना करते हुए मैंने अपने फिंगर्स को यूज़ किया और कर्ल्स को थोड़ा थोड़ा खींच के उनको थोड़ा सा उसको लूजन अप किया। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, क्योंकि मैं ये एडिटिंग 2-3 दिन के बाद कर रही हूँ, वीडियो तो मैंने उस वक्त शूट कर लिया, तो अभी मैं जब ये एडिटिंग कर रही हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट द 3rd डे और अभी भी मेरे थोड़े बहुत कर्ल्स बचे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2 घंटे लगा के ये 3rd डे भी मेरे कर्ल्स बचे हैं एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। अब तो ये और ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं क्योंकि वो नेचुरली खुल चुके हैं। सो एनीवेज, पार्टी के लिए ये वाला लुक मैंने तैयार कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था लुक, बहुत क्यूट सा लुक लग रहा था। आप चाहो तो इसको पिन अप भी कर सकते हो, खोल के भी जा सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो आई विल से दैट आई लव द प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम करने पे एक ऐसा लुक अचीव करना इज़ अ ग्रेट थिंग। मोर यूर यूज़ इट, मोर यू विल बिकम प्रो एट इट। बहुत ईजी टू यूज़ है, हीटलेस है, एंड सबसे अच्छा है कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट गिव्स मी immense pleasure, and bye, see you